वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आज हम सभी पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉस का नियम तथा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। आज इसका अनुप्रयोग देखेंगे, कैसे इसका उपयोग होता है। मान लीजिए हमारे पास एक गोली कोश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालें। तो सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, गोला। मान लीजिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस गोले को क्यू कूलाम आवेश से आवेशित करते हैं। जब किसी गोले को, मान लीजिए गोली कोश है, इसे हम आवेशित करेंगे तो यह आवेश इसके बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित होता है। कोई भी धातु का गोला है उसे हम आवेशित करेंगे तो उसके बाह्य सतह पर वह आवेश समान रूप से वितरित होता है। मतलब ये मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो यह प्लस क्यू आवेश इसकी बाह्य सतह पर समान रूप से फैल जाएगा या वितरित होता है। कुछ इस प्रकार से हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। इस गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम कैसे करें। सपोज कीजिए इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहला, इसकी सतह पर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। इसकी सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाए, या इस गोली कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाए, या इस गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाए। तो सर्वप्रथम मानते हैं क्या कि गोले के बाहर कोई बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहली स्थिति हम क्या देखेंगे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के बाहर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी तो वह किस प्रकार से निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्या है, ये एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो गॉस के नियम से हमने सीखा है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या जिस गोले का निकालना है, या जिस आवेश का निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ एक गाउसियन वक्र का निर्माण करते हैं। एक बंद काल्पनिक वक्र का निर्माण करते हैं। तो हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ, कुछ इस प्रकार से। मान लिए हमने एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया है जिसके सतह पर P बिंदु स्थित है। यह हमारा क्या है, गाउसियन वक्र, एक काल्पनिक वक्र है या बंद वक्र है। अब इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सपोज कीजिए माना इस पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अभी तक हमने क्या क्या माना है, माना Q आवेशित एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने क्या किया है, एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किए। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम दो कंडीशन का उपयोग करेंगे, दो शर्त का। पहला तो हम परिभाषा के द्वारा, दूसरा हम गॉस के नियम के द्वारा। मान लीजिए यह आपका गाउसियन पृष्ठ बहुत बड़ा है, तो जब कोई वक्र क्या बहुत बड़ा हो तो सर्वप्रथम उसके छोटे से अल्पांश भाग की हम गणना करते हैं, मानते हैं। उसके लिए हम निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हम निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। उसके बाद हम पूरे वक्र के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मानिए
माना गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश ds लेते हैं। क्या लेते हैं? ds, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ds। इस P बिंदु से इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो हम कह सकते हैं प्लस आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, अर्थात इससे क्या होगी? दूर, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि आपका अल्पांश कुछ इस तरह रखा गया है, तो अल्पांश जब इस तरह रखा गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लंबवत, यानी कि कुछ इस तरह होगा। हम कह सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस तरह होगा। तो यह आपका क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। यह क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्र। परिभाषा से देखें तो क्या होगा? परिभाषा से क्या निकालना है? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से या गॉसियन वक्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? गॉसियन, हम लिखेंगे गॉसियन वक्र से गुजरने वाला या पारित विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो कह सकते हैं हम विद्युत फ्लक्स होता है, चूंकि हम अल्पांश के लिए गणना कर रहे हैं, अर्थात अल्पांश के लिए हमारा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ds cos थीटा। चित्र से देखें कि विद्युत क्षेत्र यानी कि E और ds के बीच कोण कितना है? तो दोनों के बीच कोण कितना है? 0 अंश। हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तब आपका अल्पांश विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो डी फाई बराबर E ds cos 0 अंश, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, अर्थात आ जाएगा E ds, और यहां क्या आ जाएगा? डी फाई। तो हमने डी फाई की वैल्यू निकाला E ds। अब E ds से डी फाई की वैल्यू है, अर्थात अल्पांश ds, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है? E ds। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स के लिए, कुल फ्लक्स के लिए क्या गणना करेंगे? कुल निकालना पूरे का विद्युत फ्लक्स, इससे कितना पास होगा? तो हम कह सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? फाई। तो हम पूरे के लिए क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल डी फाई। इस अल्पांश का क्या कर देंगे? समाकलन। यहां पर डी फाई की जब वैल्यू रखेंगे तो कितना रखा जाएगा? E ds। क्योंकि E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि कांस्टेंट होगी, ये बाहर निकल जाएगा। विद्युत क्षेत्र E क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? ds। अब इसका समाकलन कितना होगा? जब इतने छोटे से भाग का क्षेत्रफल ds है, तो पूरा यदि हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ते जाएं, एक गॉसियन पृष्ठ एक क्या करेगा? वृत्त की भांति व्यवहार करेगा, और जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक गोले की भांति व्यवहार करेगा, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा फाई इक्वल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जहां क्लोज इंटीग्रल ds की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई r स्क्वायर। इस प्रकार हमने विद्युत फ्लक्स की गणना किया। कितना आया? E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। जब इसमें गॉस के नियम का उपयोग करें तब क्या होगा? तो यहां लिख सकते हैं इसके नीचे, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या होता है? तो हम जानते हैं किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह किसके बराबर होता है? उस गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का कुल बीजगणितीय योग, अर्थात सिग्मा क्यू
और बटे में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखें तो कुल विद्युत जो आवेश है, कुल टोटल कितना है आवेशों का योग, तो हम कह देंगे ये कुल टोटल आवेश कितना है Q, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की, जहां रीजन दे सकते हैं क्या कि सिग्मा Q की वैल्यू यहां पर कितनी है Q है। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। इसके बाद तीसरा पार्ट हम यहां लिखते हैं थोड़ा सा, समीकरण 1 और 2 से। किससे? समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 को देखें तो 5 बराबर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है और 5 बराबर इतना है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। तो हम कह सकते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या आएगी वैल्यू, तो यहां से लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की किसकी सहायता से, गॉस के नियम के सहायता से। किसके ऊपर, गोले, या तो था गोले के बाहर। यदि मान लें यह P बिंदु इस गोले के सरफेस पर स्थित है, इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तब क्या होगा, थोड़ा सा इसमें हम रफ करते हैं। सपोज कीजिए कि यह हमारा P पॉइंट इस पर स्थित है, मतलब आपका चित्र कुछ इस प्रकार से, ये हमारा गोला था, इस गोले का ये मान लीजिए पृष्ठ है, छोटा सा बना दिए, इस पर क्या है Q आवेश से आवेशित है। इसी पर P पॉइंट स्थित है जिस पर हमें क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दूरी कितनी है R, इसकी दूरी R है, तो हम क्या कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसे निकालेंगे, तो जब इस पर हम गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो ये आवेश इसी पर स्थित होंगे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पृष्ठ पर या सतह पर, या हम क्या कह सकते हैं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो R बराबर क्या कैपिटल R। तो हमारा कितना वैल्यू आया है कि E बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R के स्थान पर क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सतह पर जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। इसी प्रकार इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखा जाए, गोले के अंदर, गोले के अंदर क्या निकलेगा, ये हमारा क्या है गोला जो क्या है प्लस Q आवेश से आवेशित है, प्लस Q आवेश से आवेशित है। P बिंदु मान लीजिए इसके अंदर स्थित है, P बिंदु इसके अंदर स्थित है, ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो यहां से हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। जब गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो इसके अंदर कितने आवेश स्थित हैं शून्य। तो हम कह सकते हैं जब किसी गोले के अंदर या किसी चालक गोले के अंदर हम गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की संख्या क्या होती है शून्य होती है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं फिर सिग्मा Q इक्वल 0 हो जाएगा। सिग्मा Q इक्वल 0 यानी कि गॉस के प्रमेय से क्या फाई इक्वल क्या आ जाएगा 0, और फाई इक्वल 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी 0। हम यहां से निष्कर्ष क्या निकाले, किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। सपोज कीजिए कि हमारा पॉइंट P है, तो हम वहां से एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो उसके अंदर उपस्थित आवेशों की संख्या शून्य है, अर्थात सिग्मा Q या आवेशों का कुल योग बराबर 0 हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होगा उसके अंदर शून्य, और विद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी शून्य, अर्थात किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो यह हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ क्या होगा।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी दूरी के बीच में ग्राफ खींचे तो कैसा होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, दूरी, ये क्या दर्शाता है, r, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा सपोज करें कि ये पहले r पॉइंट था, यहां से देखते हैं, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, r, ये यहां से बढ़ते 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 इस पर पहुंच जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R। इसका मतलब है मान लिए कि यहां पर कैपिटल R है, तो ये कब R बराबर कैपिटल R, इसके पहले क्या होगा, R की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे, R से। इसके बाद क्या होगा, R की वैल्यू बड़ी होगी, किससे, कैपिटल R से। यहां तक कह सकते हैं ना। अब हम ग्राफ खींचे तो इसके अंदर R जब छोटा होगा, जब R कैपिटल R से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात यहां तक जो वैल्यू आएगी हमारी वह शून्य आएगी। इसके बाद जब सतह पर पहुंचेंगे, मतलब R बराबर कैपिटल R, इसका मान क्या हो जाएगा, एक वेग अधिकतम, मतलब ये कुछ इस प्रकार से अधिकतम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके बाहर बढ़ेंगे फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात इसकी वैल्यू क्या, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ये क्या दर्शा रहा है, तो हम कह सकते हैं यह दर्शा रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r², दूरी का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, जो कि आपने देखा है पहला समीकरण इसका। ठीक, तो इस प्रकार हमने ग्राफ के बारे में जाना। तो यह था गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जो कि पहला था। इसके बाद और भी हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।